नमस्कार प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की 14 जनवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 66 के बारे में। भूगोल की पाठ्यपुस्तक के अध्याय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं से ली गई यह वर्कशीट हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा पर्यटन के रूप में व्यापार का अध्ययन करवाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह वर्कशीट हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन के बारे में क्या जानकारी प्रदान करती है, और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की 14 जनवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 66 का अध्ययन। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। दो विभिन्न देशों के बीच व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर करते हैं क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है, अर्थात इनका वितरण असमान है। आयात व निर्यात व्यापार के घटक हैं। आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा यदि आयात असंतुलित व्यापार कहलाता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और स्थानीय व्यापार में अंतर स्पष्ट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की यदि बात करें तो दो देशों के मध्य होता है, बड़े पैमाने पर होता है। इससे विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होता है और पूरे देश की आवश्यकताओं को पूरा करता है ये। और अगर हम स्थानीय व्यापार की बात करें तो गांव, कस्बों या शहरों के बीच होता है, छोटे पैमाने पर होता है, व्यापार एक ही मुद्रा में होता है और क्षेत्र विशेष के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसके बाद परिवहन व संचार के साधन एक दूसरे के संपूरक हैं, इस बारे में बातचीत की गई है। परिवहन की सक्षमता ने दुनिया को एक वैश्विक गांव में परिवर्तित कर दिया है। व्यापार के स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को विकास की गति प्रदान की है, लोगों का जीवन अधिक सुविधाजनक बना है। अब पर्यटन एक व्यापार के रूप में के बारे में बातचीत की गई है। देखते हैं क्या जानकारी देता है हमें। लगभग 150 लाख लोग पर्यटन व्यवसाय में लगे हुए हैं। पर्यटन उद्योग राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है व स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों का विकास करता है। भारत की कला, संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहरों से विदेशी लोगों को परिचित कराता है। एक व्यापार के रूप में काम करता है। दुनिया भर से विदेशी नागरिक भारत आते हैं। भारत के विरासत इस पर्यटन, पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन व व्यापारिक पर्यटन के लिए। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर दो सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। दो सवाल है कि व्यापार के रूप में पर्यटन का महत्व बताइए और किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों महत्वपूर्ण है। इन दो सवालों का जवाब हमें देना है। यहाँ जगह की कमी है, इसलिए अन्यथा हम देखेंगे कि इन सवालों का जवाब हम कैसे दे सकते हैं। तो पहला सवाल था कि व्यापार के रूप में पर्यटन का महत्व बताइए, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि पर्यटन का अर्थ होता है घूमना फिरना या आवागमन। लोग अनेक कारणों से पर्यटन करते हैं, जैसे चिकित्सा, पारितंत्र पर्यटन, ऐतिहासिक स्थल। पर्यटन के कारण व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है क्योंकि पर्यटन के कारण किसी भी स्थान पर वस्तुओं का उत्पादन तथा बिक्री को बढ़ावा मिलता है, जिसमें अनेक लोग संलग्न रहते हैं और इससे लोगों को आजीविका मिलती है। अगला सवाल है किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों महत्वपूर्ण है, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि उत्पादन तथा उपभोग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के दो आयाम हैं। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। कई बार जब यह कच्चा माल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होता तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा दूसरे देशों से मंगाया जाता है। इसके अलावा कई बार दूसरे देशों को निर्यात द्वारा सामान भेजा भी जाता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो देशों के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित होते हैं तथा विदेशी मुद्रा का संचयन होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी देश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का वहाँ उत्पादन होता है और इस्तेमाल किया जाता है। ये जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, इनको बनाने के लिए कच्चे माल की, रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। लेकिन कई बार ये होता है कि ये रॉ मटेरियल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होता, इसलिए दूसरे राज्य से या दूसरे देशों से इसे मंगाना पड़ता है। और जब दूसरे देशों से इसे मंगाना पड़ता है तो इसे आयात कहते हैं।
कई बार ये होता है कि हमारे देश में निर्मित वस्तुओं या कच्चे माल को दूसरे देशों को भेजा भी जाता है, इसे निर्यात कहा जाता है। इसके कारण दो देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंध स्थापित होता है, व्यापार स्थापित होता है और इससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का आवागमन देश में होता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा लाभदायक होता है और इससे अर्थव्यवस्था में गतिशीलता आती है। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है, कारक है। तो प्यारे बच्चों, ये कक्षा 10 की 14 जनवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट थी, जिसका अध्ययन हमने अपनी इस वीडियो में किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।